नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं आपके साथ रूपाली शर्मा। इस वक्त हम नोएडा की बस में मौजूद हैं। जिस तरीके से रेखा गुप्ता सरकार ने ये फैसला लिया है कि डीटीसी बसों में केवल वही महिलाएं फ्री में सफर कर पाएंगी जो दिल्ली की होंगी, लेकिन इस वक्त ये यूपी में है, नोएडा में है। इसमें सफर करने वाली कई महिलाएं नोएडा से होंगी, यूपी से होंगी। उन पर इसका साफ तौर पर प्रभाव पड़ने वाला है। इस जो नए ऐलान किया है, जो नया नियम आया है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ महिला है एक मौजूद। आप यूपी से हैं? हाँ जी, मैं यूपी से हूँ। अच्छा, अभी जो दिल्ली की जो रेखा सरकार है, रेखा गुप्ता सीएम है, ये डीटीसी बसें दिल्ली सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं, तो उन्होंने ये लागू किया है नियम। कुछ दिन बाद आप लोग इसमें सफ़र नहीं कर पाएंगी क्योंकि सिर्फ दिल्ली की महिलाएं ही इसका लाभ उठा पाएंगी फ्री में। तो कैसे देखती हैं आप इसको? उससे कोई इशू नहीं है, हम पे करके भी जा सकते हैं। सरकार वैसे भी महिलाओं को फ्री में देने से कोई फ़ायदा नहीं है। मर्दों को लगता है कि महिलाओं के लिए फ्री है, हमारे लिए कुछ नहीं है। अच्छा, उससे और उसकी वजह से मतलब ड्राइवर्स भी कभी कभी बस नहीं रोकते हैं, या फिर कंडक्टर भी कभी टिकट देने में वो करते हैं। इससे बढ़िया है कि हम पे करके ही जाएंगे। हम क्यों फ्री में जाएं, क्यों फ्री में सफ़र करें? बेटर है, हम पे करके ही जाना बेटर समझते हैं। तो मतलब जिस तरीके से ये फ्री वाला नियम है, आपके लिए इतना भी ज़्यादा वो नहीं है इम्पोर्टेंट। अगर नहीं मिलता आपको सफ़र फ्री में तो आप पैसे देकर भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि ये जो उन्होंने किया है वो बेटर है। और ये सिर्फ यूपी के लिए क्यों किया है? जब करना है तो आप सब महिलाओं के लिए करिए ना। ये तो फिर आप पार्शियलिटी कर रहे हैं। जैसे मुझे तो नहीं लगता है, बाकी और महिलाओं को तो लगेगा ना कि वो पार्शियलिटी कर रही हैं कि अगर आप दिल्ली में हो तो आप फ्री सफ़र करोगे और नोएडा में हो तो आप फ्री सफ़र नहीं करोगे। जो जॉब कर रहे हैं वो तो नोएडा से दिल्ली जा रहे हैं ना, तो उनके लिए तो फ्री होना चाहिए ना। हम तो चलो मतलब कभी कभी सफ़र करने वाले हैं, बट जो जॉब करते हैं उनके लिए तो फ्री होना चाहिए ना। ये गलत किया है उन्होंने। तो आप ये चाह रहे हैं कि जैसे जो डेली सफ़र कर रहे हैं उनके लिए दिक्कत है? उनके लिए दिक्कत है, हमारे लिए तो कोई इशू नहीं है। हम तो कभी कभी सफ़र करते हैं, बट उन महिलाओं के लिए सोचना चाहिए। उनके लिए जब आप आधी महिलाओं के लिए सोच रहे हैं तो वो भी तो महिला है ना, उनके बारे में भी सोचना चाहिए आपको। अच्छा, तो क्या पता ये सोच उनका जो कहना है इस मुद्दे को लेकर, वो ये कह रही है कि घाटा हो रहा है डीटीसी का काफ़ी ज़्यादा, 65 करोड़ का घाटा हो गया है, इस वजह से ये जो है नियम लाया जा रहा है। क्या लग रहा है आपको इसे लेकर? अब 100 में से आप 50 को फ्री कर रहे हो और 50 को फ्री नहीं कर रहे हो, तो उसमें घाटा और नुकसान का क्या बेनिफिट है ये बताओ। आप फ्री कर रहे हो तो 100 को पूरा फ्री करो ना। अब उसमें आप 50 को फ्री करके और 50 नहीं जाएगा तो उसमें आपका प्रॉफिट क्या? 50 का बचा के आप क्या कर लोगे? क्या तरक्की कर लोगे आप उस 50 पर महिलाओं को मतलब वो करके बस में मतलब टिकट नहीं फ्री करने से? अब इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूँ। हाँ, आपका मतलब कहना यही है, ये जो 65 करोड़ की बचत की बात की जा रही है, घाटे को भरने की बात जो की जा रही है, वो यह सब पर लागू करके के आधों पे क्यों किया जा रहा है? ये हाँ, ये है बड़ी बात। अच्छा, आपने ये वाली बात जो कही थी कि जो लड़कियां, उन्हें भी लगता है कि हमारे को नहीं मिल रहा फ्री में सफर करने का मौका, महिलाओं के साथ को जो है इसका ज्यादा फायदा दिया जा रहा है, तो क्या ये पुरुषों को भी दी जानी चाहिए या महिलाओं के लिए भी बंद कर देना चाहिए? आपकी सोच क्या है इस पे? अगर देना नहीं है तो मतलब बंद ही कर दो आप। ये नहीं मतलब इससे मतलब मर्दों को लगता है कि महिलाओं के लिए सब क्यों फ्री है? सब है तो इक्वल है ना। अच्छा, तो अभी आप कहाँ जा रही हैं? मैं तो अभी सेक्टर 62 जा रही हूँ। आप कभी कभी आते हैं? मैं कभी कभी आती हूँ। तो मिल जाती है, इजीली मिल जाती है डीटीसी बस आपको? एक्चुअली पहले तो बहुत इजी से मिल जाती थी 300 माने, बट अब थोड़ा सा मतलब कम हो गया है, इस वजह से थोड़ा टाइम लगता है मिलने में। चलिए ठीक है, अभी और महिलाओं से बात करते हैं। यहाँ पे काफ़ी महिलाएं हैं। अम्मा जी, कहाँ जा रही हैं आप? हम 62। जा रहे हैं? रोज जाते हो आप? नहीं नहीं, वो तो अपनी बहन को बुलाई हूँ गांव से। हाँ, ये एम्स में जाती हूँ, इससे नहीं जाती। एम्स में जाती हो? हाँ। सुविधा अच्छी है, फ्री में मिल रही है जो सफ़र? हाँ, सुविधा तो अच्छी नहीं है, पर बाकी मिल जाती है तो बैठ लेते हैं। हाँ, इनको तो मुश्किल हो जाती। डेली नहीं मिल पाती? हाँ हाँ, डेली नहीं। सुबह तो मैं बुक करके आई थी। इतना टाइम मिल गई तो मैं एक छूट गई थी, दूसरी में पकड़े, ये तो नीचे रह गई थी। फिर मैं दूसरे स्टॉप पे उतरी हूँ, फिर दूसरी गई हूँ, तो फिर इसी में चढ़ी हूँ। छूट कैसे गई थी? रोकते नहीं है बस? नहीं, थोड़ा हो गया था। हाँ भीड़ हो गई थी? हाँ, भीड़ ज़्यादा हो गई थी। और पीछे ये एक आगे खड़ी थी बस और ये पीछे थी, इसी वजह से जल्दी गेट बंद कर लिया।
अच्छा ये बताइए, आपको ये तो पता होगा कि जो बसें हैं डीटीसी की दिल्ली से चल रही हैं, दिल्ली सरकार इन्हें चला रही है। अब वो कह रही हैं कि परिवहन का जो है घाटा हो रहा है, दिल्ली परिवहन को 65,000 का घाटा हो गया है। तो वो कह रहे हैं अब हम सिर्फ दिल्ली वालों को ये सुविधा देंगे, फ्री वाली महिलाओं को, यूपी की महिला हैं, कई और की महिलाएं, उन्हें नहीं मिलेगी। तो कैसे देखते हैं आप इसे? तो कोई बात नहीं, हम तो जैसे लागू होगा ऐसे कर लेंगे। अपने लिए तो सब कुछ ईजी है। मतलब आप फ्री में अब सफर नहीं कर पाएंगी तो आप बस से आएंगी, आप कहीं किसी और नहीं, बस से भी आएंगे, टिकट ले लेंगे। अगर भीड़ नहीं देखेंगे तो बस से आएंगे, टिकट ले लेंगे। अगर भीड़ होगी तो हम अपने और किसी से आ जाएंगे, है ना। टिकट, आपने कहा टिकट लेंगे, तो क्या लग रहा है टिकट का जो गरीबों को है नुकसान होगा, टिकट का खर्चा देना पड़ेगा, कुछ ऐसा है, गरीबों पर असर पड़ेगा? हाँ, वो तो हम ले लेंगे, और जो नहीं लेने वाले हैं तो वो नहीं लेंगे, कोई बात नहीं। बाकी हम तो अपनी तरफ से ले लेंगे। दिक्कत है इस फैसले से आप? नहीं, मुझे तो नहीं दिक्कत लग रही है, मुझे नहीं, और को तो हम जान नहीं सकते भाई। अच्छा, कुछ लोगों का कहना ये है महिलाओं का कि इतना जो है टिकट नहीं है, वो ले लेंगे, इतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतना मतलब 15-20 रुपए का किराया देने में उन्हें कोई हर्ज नहीं है कि वो कोई हर्ज महसूस कर रहे हैं। आप बताइए, जैसे आप अभी कॉलेज वगैरह कहीं जा रहे हैं? जी, मैं अभी तो नहीं, फिलहाल मेरा कंप्लीट हुआ है अभी कुछ दिन। आप यूपी से हैं? जी। यूपी तो दिल्ली जाती होंगी आप इस गाड़ी से? दिल्ली जाती है, इससे रोज सफर करती हैं? हाँ, लगभग रोज करना होता है, एम्स लेके जाना होता है मम्मी को। जी। अब आपको पता होगा कि जो रेखा गुप्ता है दिल्ली की सीएम, उन्होंने ये साफ कह दिया है कि जो भी सफर करेंगी महिलाएं वो दिल्ली की होंगी। इसके लिए सहेली स्मार्ट कार्ड बनवाना होगा। ये पिंक पास अब नहीं चलने वाला है, यूपी की महिलाओं को इसका फायदा नहीं होगा, कहीं और की स्टेट की उन्हें भी नहीं। तो आप इसे कैसे देखती है, क्या आपकी राय है इस? आई थिंक देना चाहिए, क्योंकि रोज़ सफ़र करना होता है, सबके लिए ज़रूरी है। और अगर कर ही रहे हो तो फिर हर जगह की होनी चाहिए, तो फिर इक्वालिटी होगी ना, और काफ़ी आराम रहता है। अगर ऐसे हो जाता है तो होना चाहिए, मेरे ख्याल से तो फ्री का सफ़र ये होना चाहिए, आराम रहता है इससे। क्या ये हो सकता है कि जो गवर्नमेंट है वो चाहे कि हम अपने स्टेट की ही महिलाओं को दें, हम वहाँ से चुन के आए हैं उन्हें देंगे, हम वहाँ चुन के नहीं आए यूपी में इसलिए वहाँ की महिला को नहीं देंगे, ऐसा कुछ लगता है आपको? नहीं, हमें लगता है कि अगर मिल रहा है तो सबको मिलना चाहिए, उस चीज़ का फ़ायदा सबको मिलना चाहिए, किसी एक स्टेट के या किसी एक जगह को नहीं, सबको ये चीज़ का फ़ायदा मिलना चाहिए। जी बिल्कुल। आप जैसे कि अभी यूथ है और देश की अगर हम बात करें, देश के जो है घाटे की, फायदे की, नुकसान की बात करें, फ्री है, क्या ये अच्छा है फ्री में देना? क्योंकि जो वो दलील दे रही है सरकार, वो ये कह रही है कि घाटा हो रहा है, 65 करोड़ का घाटा हो रहा है, तो क्या फ्री मिलनी चाहिए उन्हें भी या फिर किसी को भी? घाटा अगर देखा जाए तो टैक्स वगैरह तो प्रॉपर्ली वैसे ही चल रहा है हर चीज़ में, तो हमें तो नहीं लगता कि मतलब उन्हें भाई चीज़ की सेवा बंद करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल। फैसला आपके हिसाब से गलत है? जी बिल्कुल। देखिए, जो लोग हैं, महिलाएं हैं कुछ ऐसी जिन्हें ये फैसला कहीं ना कहीं नागवार गुजर रहा है, उनका साफ तौर पे कहना ये है कि जो डेली इसमें सफ़र कर रही हैं उन्हें काफ़ी दिक्कत होगी, थोड़ा बचत हो जाती है। लेकिन कुछ महिलाएं ये भी कह रही हैं कि 10-15 देने की बात आएगी तो हम दे देंगे, इतनी बड़ा उनके ऊपर कुछ का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यूपी में नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, दिल्ली वालों को मिल रहा है, कोई इशू नहीं है। बट यहाँ पे वो इक्वालिटी का सवाल खड़ा कर रही हैं कि उन्हें मिलेगा, हमें क्यों नहीं मिलेगा, क्यों मतलब पार्शालिटी की जा रही है, ये सब बातें हैं। आइए कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। अंकल जी, आप जैसे कंडक्टर हैं बस के, अभी जो रेखा सरकार है वो ये फरमान ला चुकी है, मतलब ऐलान तो कर ही दिया है कि अब सिर्फ दिल्ली की महिला फ्री में करेंगी सफ़र। तो आपको इसकी जो है इंफॉर्मेशन मिली है? हमें कुछ पता नहीं इस बारे में। अभी नहीं मिली है। अच्छा, जैसे आप लोग डिपो में जाते होंगे तो कभी डिस्कस होता है इस बारे में कि ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसी बातें चलती हैं? नहीं, हमारे यहाँ तो 1-2 दिन पहले पता चलेगा बस। 1-2 दिन पहले पता चलेगा? हाँ, ऐसा कोई सर्कुलर अभी है नहीं, ऐसा आया नहीं? अभी कुछ नहीं है। ऐसा कुछ है कि सहेली स्मार्ट कार्ड बनेंगे हाँ, वो तो सुनने में आया है। आप ये बताइए, आपकी शिफ्ट क्या है? शिफ्ट मेरी तो 2 से 10। तो उस बीच कितनी महिलाएं चढ़ती हैं? महिलाओं की तादाद ज़्यादा होती है या जो जेंट्स हैं वो भी काफ़ी आते हैं? इस रूट पे तो कम से कम 70% महिलाएं हैं। 70% महिलाएं। जैसे ये फरमान अभी आया है तो लगता है कि कुछ महिलाएं जो है उनकी संख्या अभी कुछ दिनों में घटी है? ऐसा नहीं है। कंटिन्यू है, बराबर है। रेखा गवर्नमेंट कहने लगी है कि डीटीसी
घाटे में चल रही है। बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट कभी भी प्रॉफिट में नहीं होता, ये पब्लिक की सेवा के लिए होता है। तो ये घाटा करना बंद कर दें। हाँ, सेवा तो करना चाह रहे हैं लेकिन जो घाटा है उसे कैसे झेले, कहाँ से बजट बनाए? मैंने ऐसी कई महिलाएं औरतें देखी हैं जो फ्री में जाने से ना उनका थोड़ा सा माइंडसेट खुल गया है, बाहर जा रही है, थोड़ा खुल गई हैं, घर से बाहर जाके जॉब करने लगी हैं। तो आप कह रहे हैं कि फ्री का प्रभाव ये भी पड़ा है कि महिलाएं जो है आत्मनिर्भर हुई हैं, आना जाना थोड़ा सेफ हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो है सिविल डिफेंस के लोग भी रहते हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा था। क्या था कि 5-5 रुपए के लिए बचाने के लिए महिला घर पे ही रहती थी, कहती हम जाएंगे तो बाहर खर्चा होगा, हम कुछ सामान ऐसा होगा, तो वो 5-5 रुपए बचाती थी। अब फ्री जाने से क्या हो गया कि वो कम से कम अपनी एजुकेशन के लिए जा सकती है, ट्यूशन के लिए जा सकती है, स्कूल के बाद ये सब चीज़ें हो रही हैं, जिससे एक प्रभाव पड़ता है आगे महिला के ऊपर या जो भी है इन पे। आप देखिए कि दिल्ली में है ये कि दिल्ली वाली तो कर पाएंगी फ्री में, लेकिन यूपी वाले नहीं कर पाएंगे, तो ये क्या सोच रहे हैं आप, इस पे क्या सोच रहे हैं, ऐसा क्यों किया होगा? डिसीजन लग रहा है ये। अगर एनसीआर भी दिल्ली के अंदर आता है तो एनसीआर में तो कम से कम लागू करें। जैसे आप भी सफर करते हैं डेली, तो आप कितने रुपए का मतलब कितना टिकट होता है आपका? वैसे तो दिल्ली टू नोएडा 54 रुपये का टिकट है, ठीक है, बट मैं पास बना लेता हूँ मंथली। आप इस सस्ता पड़ता है, कितने का पड़ता है वो? 1000 रुपीज़ का। हाँ नियम कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लग रहा आप? हाँ, एनसीआर में करना चाहिए कम से कम। देखिए चाहे हम घाटे की बात कर लें, चाहे हम फायदे की बात कर लें, साफ तो ये है कि ये जो फैसला ऐलान कर दिया है कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता ने कि अब जो है डीटीसी बस में सफ़र करेंगी दिल्ली की ही महिलाएं, ये होने वाला है कुछ दिनों में। ये चीज़ हमको देखने को मिलेगी। सहेली स्मार्ट कार्ड बनाने की जो है पूरी तैयारी चल रही है। यूपी की महिलाएं जो है सफ़र करेंगी, कर सकेंगी, लेकिन टिकट लेना होगा। जैसे अभी तक लड़के लेते आए हैं, जेंट्स लेते आए हैं, वो चीज़ यहाँ पर लागू रहेगी। और मैंने बात की है कई महिलाओं से, अभी मैं नोएडा की बस में हूँ जहाँ पे अमूमन जितनी भी महिलाएं मुझे मिली वो सारी यूपी की ही हैं। उनका साफ तौर पर कहना ये है कि प्रभाव हम उन पर ज़्यादा नहीं पड़ेगा, देंगे तो भी ठीक था, नहीं दे रहे तो भी ठीक है। लेकिन वो जो सबसे बड़ी बात मुझे सब सुनने में आ रही है, सबकी ये बात थी, सबने ये कहा कि इक्वेलिटी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, दिल्ली वालों को दी जा रही है। सिर्फ हमने आपको घाटे की बात बता दी, 65 करोड़ से की जो है घाटे के साथ जो है डीटीसी बस चल रही है, दिल्ली परिवहन को नुकसान है, ये दलील सरकार की ओर से दी जा रही है। जिसने ये योजना शुरू की थी विपक्षी पार्टी ने, उन्होंने साफ कह दिया है। केजरीवाल सर ने कुछ सालों पहले स्वास्थ्य के लिए यही करा था कि दिल्ली के लोगों के लिए वो मिलेगा, तो इतना बड़ा हंगामा हो गया था। डीटीसी बस आप देख रहे हैं, अभी रेड वाली में हम थे, 392 नंबर वाली। अभी साफ तौर पे ये फरमान तो आ चुका है कि बसें जो है, सेवाएं जो हो रही हैं फ्री वाली, ये यूपी की महिलाओं के लिए अब नहीं होगा। कोई और से स्टेट से आ रही हैं, एनसीआर से आ रही हैं, उनके लिए भी नहीं होगा। ओनली फॉर दिल्लीज वुमेन, ये नियम जो है रेखा सरकार का है। महिलाओं से हमने भी बात कर ली है। अब देखना होगा कि इसके बाद नाराजगी बड़े स्तर पे उछल कर आती है या नहीं। अब इक्वालिटी की बात है, घाटे की बात है। लगातार ऐसी ही खबरों के साथ हम आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखाएंगे। आप लगातार देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। मैं आपके साथ रूपाली शर्मा, कैमरा पर्सन संतोष के साथ।